आज डायरी का पहला पन्ना 365 पेज की डायरी। पहले पन्ने में ही अरहंत की भक्ति रची गई है। पहले ही पन्ने में गुरु का दर्शन और प्रभु का दर्शन, और इतना ही नहीं भैया, सुनिए भैया, लोगों ने कहां नया वर्ष मनाने के ब्लॉग बनाए। कोई गोवा गया, कोई मनाली गए, कोई कहीं गए, कोई बर्फ को देखने गए तो कोई झरने को देखने गए। लेकिन वो जीव भव्य जीव होते हैं, सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, जिनके भाव आंख खुलते ही जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हैं। और इतनी भक्ति सुनी भैया कि लोगों ने ये नहीं देखा कि कितना मौसम ठंडा है, कितना गर्म है, कितनी दूर है, कुछ नहीं। चाहे वो सहारनपुर से बच्चे आए हों, चाहे तो हमारे विजयनगर से लोग आए हों, चाहे दिल्ली से, मेरठ से, कोटा से, कहां से लोग यहाँ विराजमान हैं, किसकी लगन? ये अनुपम सागर जी की लगन नहीं आए हैं, बल्कि इन्हें जिन्हें देव भक्ति से लगन थी। तो आज यहाँ 9 मंगल वर्ष प्रथम डायरी का पहला पन्ना 352 से प्रारंभ किया। चेतन तीर्थ और अचेतन तीर्थ कहते हैं जीवन में एक साथ 2 तीर्थों का दर्शन हो जाए, बड़ा होता है। और दोनों के प्रति आस्था हो, समर्पण हो, और दोनों की पूजा भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो जाए, ये बहुत धन्य। हम तो धन्य मानते हैं उन जीवों को कि जो चेतन तीर्थ को भी रचना करता है, वो अचेतन तीर्थों की रचना भैया। आज आदिनाथ भगवान के जितने चरणों में भक्त बनाएंगे, ये सत्य मानना कहीं ना कहीं आदिनाथ भगवान शिव का पुराना रिश्ता है। कहते हैं कि अनादि संबंधित कि कहीं ना कहीं अनादि से संबंध होंगे कि यहाँ पर अपने आप कहाँ तारक हो। कभी नाम नहीं सुना कि राजस्थान में आना पड़ेगा, कहाँ गुड़गांव में आदिनाथ विराजमान जाएंगे तो कितने तीर्थ थे, कहीं भी जा सकते। लेकिन कहते हैं जब संबंध जिससे होता है, लगन जहाँ होती है मनोज भैया, झलक बनी की झलक। आदिनाथ प्रभु से अपनी लगन थी तो अपने आप भक्तगण यहाँ खींचे आए, नहीं देगा कि कुदरत हुई। अब मैं उस दिन की याद आती होगी माँ कि जब आप अपने कोल्हे में भी प्रभु के दर्शन करने के लिए गुड़गांव आ सकते हो, तो उस काल के भी जीव को देखो कि बर्फ के ऊपर बैठे आदिनाथ भगवान जब हो रहे, वहां भी भक्तों की भीड़ और दर्शन करने जाते हैं।
यहाँ भी कमी नहीं, लेकिन पुण्य अवसर है कि तीर्थों में चेतन तीर्थ अचेतन तीर्थ की वंदना। कहते हैं कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वर्धयति, कि अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप धर्म क्षेत्र में आकर के नाश किए जा सकते हैं, लेकिन धर्म क्षेत्र पर ही आकर के अगर कार में ऐसे पद जाए तो कहाँ छुड़ाने जाओगे? आनंद है। इसलिए वो जीव इतने भाग्यशाली है कि जिन्हें अवसर मिलता है गुरुओं की सेवा करने का। वो जीव बड़े भाग्यशाली होते हैं जिन्हें सेवा का मौका मिलता है तीर्थ खड़े करने का। आज तुम अचेतन तीर्थ खड़े करने के लिए तुम्हारी टीम की टीम, चाहे वो मोहन जी हो, चाहे सुनील भैया हो, चाहे अशोक जी हो, चाहे नीलम भैया और क्या चांदमल जी, जितने हैं सभी एक से गिरने लगे हैं वहाँ। निश्चित मानिए ये जरूर भक्त जी हैं कि जिन्हें तीर्थ बनाने का अवसर मिला। आज ये तीर्थ खड़ा कर रहे हैं, ये धर्म तीर्थ को खड़ा कर रहे हैं और धर्म तीर्थ को चलाने वाले आदिनाथ भगवान जी को तीर्थ बना रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा तो नहीं भैया कि तुम्हें भी समो शरण रचाने का मौका मिलेगा। आज अपने वैभव को तुमने यहाँ पर लुटा रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें भी तो पत्नी प्राप्त होकर के साक्षात तीर्थंकर का क्षमा शरण और उनकी नगरी सजाने का मौका मिलेगा। लेकिन ये मत सोचना कि महाराज जी का बेटी वालों का फल मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा। चिंता मत करो, भक्ति से कहते हैं भक्ति मुक्ति दाता, भक्ति से मुक्ति भी मिल सकती है, भक्ति से भक्ति भी मिलती है। अगर निकांत से निष्काम होकर के भक्ति करोगे तो नियम से मुक्ति मिल जाएगी, नहीं तो मुक्ति मिलेगी भक्ति से। अगर माँ आपने कामना रखी, प्रार्थना रखी, भावना जागृत रखी तो उत्तम से उत्तम देवगति शोधन में जैसे पद को प्राप्त करोगे, और अगर निष्काम होकर भक्ति करोगे तो तीर्थंकर होकर पद को प्राप्त करोगे। क्योंकि भक्ति अनंत भक्ति 16 कारण भावना में हम पढ़ते कि तीर्थंकर प्रगति का बंद करने का अगर कोई अवसर है तो सब में ज्यादा मात्र भक्तियों का है। चाहे वो अनंत भक्ति हो, चाहे आचार्य भक्ति हो, चाहे बहुश्रुत भक्ति हो, चाहे प्रवचन भक्ति हो, चाहे वात्सल्य भक्ति हो, लेकिन भक्ति का ही भावना है। इसलिए अपने जीवन में जब तक भगवान जैसे न बन जाओ, ऐसे ही हमेशा के लिए अपना जीवन समर्पण करके रखना। आज बड़ी खुशी होती है कि जहां नव युवक हाथों में बोतल लिए हों, हाथों में मांस के पिंड लिए हों और सख्त रस्मों में लिप्त होकर के न जाने कौन सी होटल कौन सी शाला में विराजमान है, लेकिन धन्य माँ आपके संस्कार। ये मत कहना कि महाराज हमारे बच्चे बिगड़ गए, बच्चे बिल्कुल नहीं बिगड़े माँ। अगर बच्चे बिगड़े होते तो देखो ये सहारनपुर, ये विजयनगर, ये कहाँ से बच्चे नवयुवक बच्चे तीर्थ बनिया के दर्शन करने गए, जिनके हाथों में मथुरा, कुछ लोगों के हाथ में भागी थी है कि जिनके हाथों में मथुरा हाथ में आती है, लेकिन धन्य हो ऐसे जीवों बच्चों के संस्कार कि हाथों में श्री जी का कलश लेकर कितने बच्चे नए युवक हाथों में कलश जो कि महाराज आप बहुत मुस्कुराए, क्यों नहीं मुस्कुराए माँ? हम क्यों ना मुस्कुराए कि जिन बच्चों के हाथ में बोतल थमती थी उन्हें बच्चों ने सब छोड़ के शस्त्र त्याग करके यहाँ श्री जी के लिए कलश लेके खड़े हैं। दोनों हाथों से सुनील भैया की चिंता मत करना, तुमको 1000 भगवान विराजमान करना, ऐसे बच्चों की लाइन बनेगी तब भगवान देवी के नाम सरकार में कि महाराज बच्चे मिले, बच्चे बिल्कुल मिले। भरत चक्रवर्ती का स्वप्न जागृत हो रहा है कि उन्होंने स्वप्न में देखा कि 2 नन्हे नन्हे बछड़े चले आए और ये उनके पीछे इतना विशाल रथ 2 छोटे छोटे बछड़े खींच रहे हैं। जब प्रातः काल हुआ
और उन्होंने क्षमा शरण में जाकर के पूछा कि हे नाथ, आज मैंने जो स्वप्न देखा है, स्वप्न में छोटे छोटे नन्हे दो बछड़े देखे हैं और दो बछड़े विशाल रथ को खींच रहे हैं, इसका फल क्या होगा? तो क्षमा शरण में दिव्य ध्वनि में निकला कि हे भक्ति, चिंता मत करो, तुम्हारे इस स्वप्न का फल पंचम काल में उदित होगा। ये नन्हे नन्हे बच्चे जिन साधन के धर्म को खींच के मिलेंगे, वही स्वप्न आपका जागृत हो रहा है कि मंच में देखो तो छोटे छोटे बच्चे और यहाँ सभा में देखो तो छोटे छोटे बच्चे, आज सूरज से देखो तो छोटे छोटे बच्चों, कोई अपनी माँ को लेके आ रहा है, कोई पिता को लेके आ रहा है, या कोई पिताजी आके उनका रस करेगा। नहीं नबी की भीषण ठंडी, कई लोग तो रजाई के अंदर घुसे हैं, कई लोग अगरबत्ती लगा रहे हैं, कोई गंगा को खा रहा है, लेकिन धन हो इन बच्चों का भाग्य। माँ अपने भाग्य को समझ लेना कि कम से कम आज हमने अपनी आंखों से अपने बच्चों के हाथों से कलश देखा है। एक दिन ऐसा आए भगवान कि अगर मैं माँ बनूं तो ऐसी संतान मेरी कोख से जन्मे कि जो आज बच्चा अभिषेक कर रहा है, एक दिन यही बच्चे का हम जन्माभिषेक ऐसा नहीं, संस्कार जागृत रखना, बस एक दिन आएगा। सुनिए भैया, लोग कहते महाराज ये सूरत के कहाँ से तुम्हारी रिश्तेदारी है? अरे रिश्तेदारी नहीं है, ये जो मात्र प्रेम है प्रभु की भक्ति का, कि कहाँ से चाहे सूरत के हो, चाहे सरवार के, कहाँ के सब अपने अपने भगवान का रिश्तेदार के सब ये न्याय क्यों कहते ना, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। नहीं देखा कि रास्ते में खो गए कि गाड़ी का क्या होगा, बस लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बस बच्चों ऐसी लगन हमेशा लगा के रखना, छोड़ देना कि जो होगा देखा जाएगा। बाबा पे छोड़ो, सुनी भैया चिंता मत करो, 2026 तक इतना इंतजार ले चुका लगन, क्योंकि सुनी भैया जिस पेड़ में पत्थर लगे रहते हैं उसी को पत्थर मारे जाते हैं, पत्थर उसी वृक्ष पे मारे जाते हैं, बच्चे उन्हीं पेड़ के नीचे गिरते हैं जिन वृक्षों में फल लगे रहते हैं, जिन वृक्षों में फूल लगे रहते हैं। और अगर वृक्ष सोचेंगे मुझे मार क्यों डाली है, अगर मार इसलिए रही तो मैं फल लगे हुए हैं। इसलिए अगर कदाचित कोई कुछ भी कहे, इसलिए पुरानी बातों को भूल के सब में मैत्री भाव जागृत करना, सबसे मिलजुल के रखना, क्षमा भाव से जीना। कौन क्या कह रहा है इस पे मत जीना, बल्कि ये सोचना कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे विचार करना। बस मत देखना गलतियां किससे नहीं होती। ऐसी कौन सी नदी है आदर्श जी कि जो जिसमें लहरें ना उठती हो? ऐसी कोई समुद्र नदी पैदा नहीं हुई है जिसमें लहरें ना उठती, लेकिन लहरें में देखना बिना लहरें उड़ती हैं, गोदावरी लहरें उड़ती हैं लेकिन सीमा नहीं तोड़ती, लेकिन लहरें उड़ते उड़ते इतनी शक्ति हो जाती है कि लहरें उड़ते उड़ते वो लहरें भी बात पे बनकर के आसमान को छू लेती है। हम भी ऐसी हर परेशानी की लहरों में उड़ते रहेंगे और एक दिन जिन जैसे बन के दिखा देंगे। जुनून होना चाहिए, जुनून रहेगा सब कुछ रहेगा। आनंद भैया बचपन में सुनते थे, माँ कहती थी बेटा स्वेटर पहन लो, क्यों? क्योंकि गर्मी ऊन में होती है। स्कूल में पहुंचे तो मास्टर ने कहा बेटा छुट्टियां हैं, क्यों? क्योंकि गर्मी जून में होती है। कुछ और बड़े हुए जी तो लोगों ने कहा गर्मी ऊन में नहीं है, गर्मी जून में नहीं, गर्मी खून में होती है। लेकिन चाचा जी, सुनील भैया, ओम प्रकाश जितने सब हो कमेटी के ध्यान से सुना, जब और बड़े हुए देखिए ना, केकड़ी के चतुर्मास में चाहे केसी साहब हो, बाबूलाल जी हो, चाहे ओम जी, जितने चांदनी सब वृद्ध थे, लेकिन कोई वृद्ध नहीं था। क्यों? क्योंकि इनके पास गर्मी ना ऊन की थी, न गर्मी जून की थी, न गर्मी खून की
गर्मी जुनून की थी तो बैठ कर माँ से सत्य हुआ। ऐसे ही सुनील भैया गर्मी खून की मत देखना, गर्मी जून की मत देखना, गर्मी खून की मत देखना, बस अपने जुनून की गर्मी शांत रखना। ये जुनून की गर्मी शांत न हो पाए बस। यही सभी को सुभाषी, सभी को नए वर्ष की यही शुभकामनाएं कि सद्भावना सुभावना से जीना और पिछली बातों को भूल जाना। लहरें उठती हैं उठने देना, लेकिन सीमा से पार मत होना। बहनों जितने भैया बैठे सभी बच्चों ध्यान रखना, जीवन में कभी हताश मत होना और कभी उदास मत बैठना। हताश और उदास बैठने वाला नियम से नीचे ही गिरता है, और जिसके पास जुनून की गर्मी रहेगी वो कभी हताश और उदास होकर नहीं बैठ सकता, बल्कि बिंदास होकर जिएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जैन दर्शन सुसाइड करना नहीं, डिसाइड करना सिखाता है। जब तुम्हें कहीं होगा तो समझ में ना आए, कहीं सारे रस्ते बंद हो जाए, जब समझ में ना आए सेवन भाई तो तीर्थंकर पादनाथ के पाद में बैठ जाना। सुसाइड करने की जगह डिसाइड कर लेना कि जीवन कितना अनमोल है, जीवन कितना अनमोल है। कभी ऐसा डिसाइड मत करना कि जिसमें हमारी कुल की, हमारी धर्म की, हमारी जाति की मर्यादा ही हम हो जाए। कभी ऐसा निर्णय मत ले बैठना कि जो हमें ही ले बैठ जाए। इसलिए जीवन में संघर्ष तो करना, क्योंकि जीवन का आनंद तभी आता है जब संघर्ष का होता है। माँ बच्चे बोल के खरीद के ले तो उसमें आनंद आता है कि अपना जन्मदिन था उसमें। माँ भले ही कितना कितना कष्ट सहना पड़ता है, प्रसूति के समय तो जान हाथ में लेके जन्म लेना पड़ता है, लेकिन जब बच्चा जन्म ले लेता है तब आनंद आता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब बच्चा जन्म लेता है तो खुशी होती है, दर्द भूल जाते हो कि मैंने कितना कष्ट सहा है। ऐसे ही वर्ष सुनील भैया जब आनंद अपने बच्चे को जन्म देने में आता है, मूल का खरीदा हुआ मकान आनंद नहीं आता मनोज भैया, जो मेहनत से बनाने में आनंद आता है। बोले थे ज्ञानचंद जी दोनों दोस्त अनिल भैया और ज्ञानचंद जी दोनों पक्के दोस्त, कहीं भी जाते तो आगे पीछे हैं, लेकिन ऐसे ही साथ में चलना, सबको लेके चलना, समाज को लेके चलना। आज तुम दो दोस्त हो, हम तो कहते हैं ऐसा कोशिश करो इसी में कि तुम भी देश भूषण कुल भूषण जैसा नाम हासिल कर सको। जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये नया वर्ष का सूरज उदय नहीं हुआ, बल्कि हमारी नई प्रार्थना, नई भावनाओं का उदय हुआ है। लेकिन इस भावना का पहला पन्ना इतने अच्छे से रचना, क्योंकि जितने लोग आए सबका पहला पन्ना तो अच्छे से भर ही चुका है। सुबह से शुरू हो गया, नन्हे नन्हे बच्चों के साथ आप 5 बजे से नहा धोकर के तैयार। महाराज आज का पहला पन्ना भगवान की भक्ति से बस पहला पन्ना भक्ति से रहता है। ऐसे ही एक एक पन्ने भक्ति से समर्पण से भरते रहना कि जीवन की डायरी का जब अंतिम पन्ना हो तो जब पहला पन्ना प्रभु के चरणों में निकला है तो अंतिम पन्ना भी उनके चरणों में निकले। बस यही कोशिश करना कि हे प्रभु तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण। लेकिन मरण समाधि कब होगा मां? जब हम आपसी में मैत्री भाव से जिएंगे। मैत्री भाव जगत में मेरा सभी जीवों से लेकिन ऐसा नहीं कुछ जीवों से दिल से पट गई तो मुझे अच्छी बात नहीं। सत्वेश में आचार्य अरुणगति स्वामी समाधि पाठ में यही सूत्र देते कि समाधि अगर उत्तम करना है, अगर जीवन का पहले पन्ना में चारों आंख के भर गए तो अंतिम पन्ने का फल तुम्हें उत्तम समाधि मिलेगा, और उत्तम समाधि का फल तुम्हें तीर्थंकर पद मिलेगा। सत्वेश में मूल सूत्र बोला क्रिस्तेश जीवेश कृपा पावक माध्यस्थ भाव में विपरीत वृत्तो सदा महासु सदा।
पहला गुण होना चाहिए सत्य से मैत्री होना, सभी के प्रति मैत्री भाव। यही जो हमारे महावीर स्वामी का जो सिद्धांत सूत्र का जियो और जीने दो, उसका पहला सूत्र है मैत्री भाव। गुणी जनों को देख करके हर्षित भाव होना। अब ऐसा नहीं कि श्री भैया हम अपने गुण दिखाएं कि कहाँ तुम्हारे गुण दिख रहे हैं, अरे उसमें गुण नहीं होते माँ। जैसे बिजली के तार में बिजली नहीं दिखती, लेकिन इन्वर्टर उसको अपने में टच करके उससे सारी बिजली को एकत्रित कर लेती है। गुण ग्रहता की होनी चाहिए। गुणग्राही बनोगे तो गुण दिखेंगे, और गुणग्राही बनोगे तो अवगुण ही दिखेंगे। बस बिजली के तार में बिजली दिखती नहीं है लेकिन होती है, ऐसी हर प्राणी में गुण दिखते नहीं है लेकिन होती है, लेकिन निकालने वाले की ताकत होनी चाहिए। अगर दृष्टि निर्मल है तो व्यक्ति से गुण निकाल पाओगे, नहीं तो बिजली के तार हैं सुनील भैया, चल के रात हो जाओगे। और अगर बिजली के तार को एसी में लगा लोगे तो ठंडी हवा, फ्रिज में लगाओगे तो जम जाओगे, और आप हीटर में लगाओगे तो बिजली में। इसलिए गुण रहता है। पहला सूत्र मैत्री भाव, दूसरा सूत्र गुणी जनों को देख करके हरदम हर्षित भाव रखना, और हर्षित भाव कभी रहिए गुणग्राही बनना। तीसरा क्या है? कृष्ण यीशु जीवे जो कृपा पारस्ता, दीन दुखी जीवों को देख करके उन पर करुणा भाव रखना, उन पर दया भाव रखना, उनके प्रति वात्सल्य बना के रखना। ऐसा नहीं कि महाराज दया तो बहुत आती है, अगर दया आती तो महाराज किसी का वध नहीं करते, लेकिन वध करने से चूकते भी नहीं। जरूरी नहीं है माँ की पृथ्वी को हमने मात्र आनंद भैया एक ही पाठ पढ़ा है, किसी जीव को वध कर देना ही हिंसा है। लेकिन आचार्य भगवान पुरुषार्थ उपाय में कहते हैं कि वध करना तो हिंसा है, लेकिन किसी को बदनाम करना महाहिंसा है। इसलिए न किसी का वध करना, न किसी को बदनाम करना। चौथा गुण है विपरीत मार्ग पर चलने वालों के प्रति मध्यस्थ भाव। अगर कदाचित कोई विपरीत मार्ग में चल रहा है, तुम्हारे साथ आचरण कर रहा है, गलत कर रहा है भैया, तो ये मत कहना कि हे प्रभु इसका नाश हो जाए, ऐसा हो नहीं। जब भी प्रभु से प्रार्थना करना तो यही भावना भाना कि हे प्रभु जो विपरीत मार्ग में चले हैं उनकी कुमति को सुमति कर लो, उन्हें भी सही रास्ते में लगाकर वो जीव का भी कल्याण कर दो। मंगलाचरण का पहला मंगल दिवस, यही जीवन में दो सूत्र जितने लोग यहाँ आए हैं और जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, मात्र अपने इस जीवन के पहले पन्ने में पहली लाइन में एक सूत्र लिख लेना और अंतिम लाइन के एक सूत्र लिख लेना। पहला लाइन है कि जब आंख खुले तो सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम कृष्णेषु जीवेषु कृपा परस्ते मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा मास्तु मत मास्तु। सुनिए पहली लाइन में क्या लिखोगे? इन चार गुणों में रच करके पहली लाइन में लिखना है। बाबूला कह देना पारक भैया से कि बेटा ये पहला पन्ना तुम्हारे सामने रखा गया है, पहले पन्ने में तुम यही भावना भाना संपूजिकाना प्रतिपालकाना यतीन्द्र सामान्य तपोधनाना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्वभाग्या करोतु शांति भगवान जिनेन्द्रा। पहली लाइन में ये सत्यमा आंख खोले तो पहले यही हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना प्राणी मात्र के लिए करना, और जब अंतिम समय सोने का आ जाए, जब शाम का बेला आए तो यही भावना वाला खमामी सब जीवाना सत्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सब बोले तू पैर मतलब की सभी को मेरा क्षमा, सबसे क्षमा भाव, सभी व्यक्ति भाव, किसी भी जीव से मेरा राग नहीं।
बस दो सूत्रे पहली लाइन का और अंत लाइन का बीच से आपने जब पहला ही मंगलाचरण का अच्छा हो तो उसका अंतिम भी मंगलाचरण होगा। सुनिए भैया, गलतियां होती हैं, गलती को छोड़ दे, सब को लेके चलो। ये तुम्हें भी आदि नाथ नहीं बनना, आदि नाथ जो भक्त बनने के लिए यहाँ नहीं काम कर रहे हो, बल्कि आदि नाथ जैसा बनने के लिए काम कर रहे हो। वो आदि नाथ बनना है। पहली मूर्ति कौन सी है? बता रहे थे कि महाराज सदगुरु प्रकट मूर्ति अगर कोई निकली तो पार्श्वनाथ भगवान की निकली। वे पार्श्वनाथ की प्रतिमा पहले क्यों निकली? क्योंकि उन्होंने तुम्हें जता दिया बेटा तुम्हें पार्श्वनाथ बनना है तो उपसर्ग करना पड़ेगा। कितने उपसर्गों के बाद ये पार्श्वनाथ बने भैया? ऐसी कितनी भी उपसर्ग लगाए, धर्म को और धैर्य को मत छोड़ना। बस अपने धर्म को पकड़ के रखना, धैर्य को पकड़ के रखना। ये धर्म धैर्य ही तुम्हारी समता प्रदान करेगी, समता ही समाधि में प्रवेश कराएगी और समाधि की समाधि में प्रवेश कराएगी और समाधि ही तुम्हें तीर्थंकर बनाएगी।